राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है जो कि महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाया गया है 30 विषयों में कुल 575 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद होंगे। तो इसमें देखते हैं मुख्य रूप से अगर बात करते हैं कि विषयवार अगर किस सब्जेक्ट में कितने मतलब कि पदों की संख्या है, तो मुख्य रूप से देखिए कि जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं। जैसे कि मान लीजिए ज्योग्राफी हो गया, इसमें आपको 60 सीटें दिखेगी। अगर वहीं हिंदी की बात करते हैं तो इसमें 58 सीटें हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें 31 सीटें हैं। और पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो इसमें आपको 52 सीट देखने को मिलता है। वहीं अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि जो केमिस्ट्री है इसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 55 है। और वहीं बात करते हैं मैथमेटिक्स का तो इसमें आपको 24 पद मिलेंगे। अगर वहीं बात करते हैं फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें 11 है। अगर जीव विज्ञान की बात करते हैं यानी कि जियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें आपको 38 सीटें हैं। उसके बाद से और देखते हैं तो संस्कृत में आप देखिए तो 26 सीटें हैं। सोशियोलॉजी में आपको 24 सीटें मिलती हैं। तो यानी कुल मिलाकर देखिए 575 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें से मुख्य कुछ विषय हैं जिसमें मतलब कि अधिक सीटें आई हुई हैं। ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन डेट के बारे में बात करते हैं तो यह आपको 12 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा। 10 फरवरी 2025 तक 12 बजे तक भरा जा सकता है। वहीं अगर बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें मतलब कि अनिवार्य रूप से आपको OTR करना होगा। यानी कि पहले आप OTR करेंगे, फिर उसके बाद से SSO ID के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म को भरा जाएगा। यानी कि इस फॉर्म को भरने से पहले आपको OTR की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सबसे पहले अगर जो लोग OTR नहीं कर पाए हैं वो अपना OTR कर लें, ताकि उसमें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इन केस आप OTR किए हैं, उसमें जो अपना OTR प्रोफाइल बनाए हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई मतलब कि त्रुटि पाई जाती है या कमी पाई जाती है तो उसमें मतलब कि जितने दिन फॉर्म भरा जा सकता है, यानी कि आवेदन की अवधि की तिथि उसको मतलब अवधि के दौरान आप उसको मतलब चाहें तो सही कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके पश्चात अगर आप अपनी त्रुटि को पाते हैं, उसको सही करने की कोशिश करते हैं, संशोधन करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उसके लिए 500 रुपया विलम्ब शुल्क देना होगा। वहीं अगर बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फ़ी कितने लिए जा रहे हैं, तो अगर बात करेंगे जनरल बात करेंगे या OBC में जो क्रीमी लेयर होता है, उसके बाद से देखिए जो क्रीमी लेयर होता है उसके लिए अगर बात करें तो 600 रुपये की फ़ी रखी गई है। वहीं अगर बात करते हैं तो जो SC है हो गया, ST हो गया, चाहे OBC में जो नॉन क्रीमी लेयर हो गया या इकोनॉमी वीकर सेक्शन हो गया, उनके लिए 400 रुपये फ़ी रखी गई है। दिव्यांगजनों के लिए यानी कि डिसेबल के लिए 400 रुपये फ़ी रखी गई। अगर सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो सिलेक्शन के लिए दो प्रक्रिया है। पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद से आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, उसके बाद से मेरिट बनाएगी, उसके बाद से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर रिटन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 3 फेज होगा। यानी कि जो रिटन है उसमें पेपर देना होगा। उसका पैटर्न है कि पेपर फर्स्ट होगा आपको, ये कंसर्न सब्जेक्ट्स होगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर रहे हैं उससे संबंधित आपको मतलब पेपर देने होंगे, जो कि 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे समय होगा। जो सेकेंड पेपर है ये भी आपको कंसर्न सब्जेक्ट से ही होगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट में भर रहे हैं उसी से होगा। ये भी आपको 75 मार्क्स का होगा। इसमें भी तीन घंटे समय दिए जाएंगे। वहीं अगर तीसरे पेपर के बारे में बात करते हैं तो ये आपको मुख्य रूप से जो राजस्थान का जनरल नॉलेज होता है या जनरल स्टडी होता है, यानी कि राजस्थान से संबंधित स्पेशल राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें टोटल आपको 50 मार्क्स के होते हैं और इसमें 2 घंटे के समय दिया जाता है। इसकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद से अगर आप मतलब मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल किया जाएगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये आपको टोटल 24 मार्क्स का होता है, यानी कि 24 मार्क्स का होगा। उसके बाद से मेरिट बनाई जाएगी। अगर आप उस मेरिट में आते हैं तो आपको इसमें सिलेक्शन। तो ये रहा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज में नियुक्ति मिलने वाले पदों की संख्या थी, और उससे संबंधित ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से आएगा, उसका फ़ी क्या होगा, उसके रिगार्डिंग बात किए हैं। थैंक यू।